लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद राजा स्वयं उसके पास आए और बोले, रानी साहिबा, मुझे अभी एक अत्यंत गुप्त सूचना मिली है। हमारा पड़ोसी राज्य युद्ध के लिए तैयार बैठा है और इस बार उनका पहला निशाना है हमारा महल और आप। राजेश्वरी सिहर उठी। महाराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी रक्षा के लिए मैंने पहले ही एक गुप्त तहखाना तैयार करवा रखा है। वह इतना सुरक्षित है कि वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां आपके लिए सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। आप कुछ दिन वहीं विश्राम करें जब तक संकट टल न जाए। डरी हुई बड़ी रानी कुछ भी न कह सकी। राजा के पीछे पीछे चलती हुई वह उस अंधेरी सुरंग जैसी जगह में उतर गई। भारी लोहे के दरवाजे के पीछे जब वह कैद हुई, तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि महाराज अब सब जान चुके हैं। राजा बोले, रानी राजेश्वरी, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ छल किया, उसकी यही सजा है कि अब तुम इस तहखाने में जीवन भर रहोगी। रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह जमीन पर गिर पड़ी। महाराज, कृपा कीजिए, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। एक बार माफ कर दीजिए। पर राजा का चेहरा अब पत्थर जैसा हो चुका था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने माफ करने लायक कोई काम नहीं किया। अब यही अंधेरा, यही अकेलापन तुम्हारी सजा है। इतना कहकर राजा तेज कदमों से बाहर निकलते हैं और सीधे मैनावती के महल की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार को अपने सीने से लगाकर मैनावती की आंखों में देखकर राजा बस इतना कहते हैं, चलो रानी, अब तुम्हारा राजमहल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। निष्कर्ष, ईर्ष्या, छल और लालच चाहे जितने भी गहरे क्यों न हो, सच्चाई, मासूमियत और प्रेम के आगे अंततः झुक ही जाते हैं। और जैसा कहा गया है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसी में गिरता है।